छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू बाला आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रयासों के फलस्वरूप अधिशोष चावल से एथेनॉल उत्पाद की दर को 54 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर निर्धारित करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। साथ ही साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदे गए अधिशोष धान को सीधे एथेनॉल संयंत्र में जैव ईंधन उत्पादन की अनुमति प्रदान करने की मांग भी की है, जिससे राज्य में लगने वाले एथेनॉल संयंत्रों को किसान द्वारा सीधे धान का विक्रय किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिशोष धान से सीधे एथेनॉल उत्पादन की अनुमति राज्य के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने शहर के कारों के कांच फोड़ने वाले शख्स को ढूंढ निकाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर पुलिस अध्यक्ष हेमसागर सिधार ने बताया है कि मंगलवार रात्रि को 4 पहिया वाहनों के कांच फोड़ने जाने के संबंध में रिपोर्ट मिली थी, जिस आधार पर मामले के आरोपी को कोतवाली पुलिस के द्वारा घंटित घर के 12 घंटे के अंतराल में ही पकड़ लिया गया है। आरोपी उमाशंकर गुप्ता निवासी गीधम नाका जगदलपुर ने देर रात 30 से अधिक वाहनों का शीशा तोड़कर घटना को अंजाम दिया था। बलौदा बाजार से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर बिलाईदीगढ़ ब्लॉक की नगर पंचायत भटगांव में 25 किलोमीटर की दूरी पर अजनिया में स्थित सिंधीचुआ पहाड़ में मां चंद्रहसनी का मंदिर है। वहां के पुजारी का कहना है कि यहां एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी तरह की वस्तु से वार करने पर कांस व पीतल व घंटी की ध्वनि प्रज्वलित करता है तथा औषधियों के लिए भी विख्यात है। ये लोगों का मानना है कि वहां के पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ पर कुवार मास में 11वें दिन बहुत बड़े मेले का भी आयोजन होता है, जिसमें बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए लोग आते हैं। बाबा जो है ये गुफा के बारे में बताइए रिसे कि अंदर में जो है बहुत प्रकार के कुछ है। तो हम के टीम है तो अंदर पहुंच नहीं पाई, लेकिन आप मन से जो जानकारी लेना चाहबो कि अगर अंदर में का चीज है और कैसे प्रकार से एकर महिमा है तो बताओ बाबा एकर बारे में। हमन एकर महिमा का दो अब मुनि महाराज के ना दर्शन करे आसन का दो। हाँ तो वो करो अंदर ला ना जाए नहीं सकत का दो तो जो तरिया ना है करला। हाँ वो कर नहीं सकत कि जाए बा वो करे जब का भगत भक्ति मन। अच्छा हाँ और बढ़िया मजा के ना पूरे पत्ता सब ही जाना। लगभग अंदर है कते फिर दूरी होई या कते कोस दूर होई? बड़े दूर है। एक जो है माता के का है कि यहाँ तक अंजनिया तक जाते तो एक रुकते आदमी मना के। हाँ वही चीज ला हम जानना चाहते हैं कि माता के का ऐसे आते और रुकते। हाँ और रुकी और बैठी उठी और ये मेरे के जगह भूमि ला देखी और देख के ना ऐसा न प्रसन्न हुई क्या बात है मेरे के जगह भूमि कैसा मंजा के जगह भूमि में माता जी विराजे स्वतंत्र जगह ऐसे कहत रहते। एक अंजनिया कतेक दूर हवे? एक अंजनिया पड़ जाही 3 कोस। अच्छा हाँ अब मेरा शाम के लोग मन आते तो दर्शन के लिए आते, आजकल आते शाम के आते जाते बढ़िया सेवा पूजा करते। अंजनिया के का महत्व है जाना था बाबा? अंजनिया के महत्व है वहाँ ना एक ही इतने भक्ति वाला काम चलते वो पूजा पाठ और भागवत। सांसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, अभी तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर समर्थन मूल्य के शब्द पर केंद्र सरकार आखिरकार मौन क्यों है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा है कि एक देश एक कानून एक बाजार की जब बात करते हैं तो उसमें एक दर की बात होनी चाहिए। केंद्र सरकार आखिरकार मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस गारंटी क्यों नहीं देती? इस मुद्दे पर केंद्र सरकार आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है?
छत्तीसगढ़ किस तरह के प्रावधान हो सकते हैं? अभी तक केंद्र सरकार के तीनों कृषि का कानून समर्थन मूल्य के शब्द पे मौन है और यही लड़ाई है हमारा। कल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक देश एक कानून की बात होती है तो एक दर की भी, एक बाजार की बात होती है तो एक दर की भी बात होना चाहिए और जो सपोर्ट प्राइस में है उसमें खरीदी करने की बाध्यता होनी चाहिए। ऐसा केंद्र सरकार अपने कानून में उल्लेख कर दे तो मैं समझता हूं कि सभी तरफ किसानों को संतोष हो जाएगा। केंद्र सरकार अपने कानूनों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी क्यों नहीं देता, इसका उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया है। सर वही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर बाहरी शहीद पुलिस जवानों की याद में पुलिस विभाग द्वारा जगदलपुर गीधम रोड स्थित 5वीं बटालियन ने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आज 21 अक्टूबर को पुलिस विभाग द्वारा स्मृति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बसंतर रेंज आईजी सुंदरराज पी द्वारा शहीद पुलिस जवानों के नामवली वाचन किए गए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों में शहीदों को सलामी देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम में मौजूदा शहीद पुलिस जवानों के परिवारों को शॉल और राइफल देकर उनका सम्मान किया। बस्तर आईजी ने बताया है कि इस वर्ष देश भर में लगभग 264 पुलिस जवान शहीद हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश से 24 पुलिस जवानों ने अपनी शहादत दी है। परिवार के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया जा रहा है। शॉल और श्रीफल के द्वारा यह सम्मान हमारा वीर जवानों को सबको याद की जाती है। वर्ष 2020 में भारतवर्ष में टोटल 264 हमारा वीर जवान और अधिकारी देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना जान की कुर्बानी दिया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 24 का हमारा अधिकारी कर्मचारी है। अधिकतम बस्तर में जिनका तैनाती थी, जिन्होंने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुआ, उनको भी आज श्रद्धांजलि दी गई थी। और इस अवसर पर सभी ने एक संकल्प लिया है आने वाले समय में देश की रक्षा के लिए, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारा जवान जो जितना भी हमारा शहीद हुआ उसको नमन करते हुए, उनके जो बलिदान को याद करते हुए उत्कृष्ट कार्य करें। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन के बीच चल रही तकरार के बीच शहीद पुलिस जवानों के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महामहिम राज्यपाल अनुसुईया के साथ मिलना हुआ। शहीद जवानों को दी जा रही श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्यपाल से बड़े आदर सत्कार के साथ मुख्यमंत्री मिले, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने राज्य सरकार के द्वारा 2 दिनों के लिए बुलाए जा रहे विशेष सत्र की जानकारी पूछ ली, जिसके बाद कार्यक्रम समाप्त होते ही मुख्यमंत्री ने राज्य के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे को राजभवन भेजकर सरकार के 2 दिनों के लिए बुलाए जा रहे विशेष सत्र के बारे में पूरी जानकारी दी। मैं पहले भी मैंने कहा है, महामहिम से हमारी मुलाकात सौजन्य भेंट होती है। आज किसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी पुलिस स्मृति समारोह में उनकी मुलाकात हुई है और हम लोगों ने जो केंद्रीय कानूनों के छत्तीसगढ़ में पड़ने वाले कुप्रभाव और अपना कानून जिस तरीके से बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे कानूनों के संदर्भ में माननीय महामहिम जी जानना चाहती थी कि आखिर ये इनकी ज़रूरत और इनकी आवश्यकता और कानून में एक प्रावधान किस तरीके से बनाए गए हैं। तो मैंने उनको सारी बातों को अवगत कराने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, मैं अवगत करा के उसको लौट रहा हूँ। पटाक्षेप हो गया माना जाए इस पूरे प्रकरण का? प्रकरण तो कुछ था ही नहीं। मैंने पहले कहा, ना कोई टकराहट ना कोई तलखी। महामहिम को जानने का हक है और हम लोग सरकार की ओर से उनके पास जा करके इन सारी बातों को अवगत कराते हैं। सर जैसे मारवाही क्षेत्र के बसंतपुर गांव में शॉल एवं साड़ी से भरी गाड़ी को पकड़ा गया है। पेडरा तहसीलदार इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर उड़ान दस्त्र दल द्वारा पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने को लगे। साथ ही साथ कार्रवाई में 240 नग शॉल, 168 नग साड़ी एवं वाहन जब्त किया गया है। थाना पेडरा में इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। इस सामान को मारवाही उपचुनाव में इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है।
स्कॉर्पियो फोड़ने वाला क्या मामला है, पूरा बताएं। बेसिकली मामला जगदलपुर शहर का है, जहां 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात शहर के अलग अलग स्थानों में जो है 4 पहिया वाहनों के शीशे फोड़ने संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। और इस रिपोर्ट के आधार पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में। और इस टीम के द्वारा घटना के 12 घंटे के भीतर जो है इसमें आरोपी की शिनाख्तगी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेसिकली 19 और 20 अक्टूबर की रात को स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG17 KL 9747 में एक व्यक्ति के द्वारा जो है शहर के अलग अलग स्थानों में 30 से अधिक 4 पहिया गाड़ियों के शीशे तोड़फोड़ किए गए थे। और इसमें जो वाहन चालक और आरोपी की जो पहचान की गई है उमाशंकर गुप्ता निवासी गिदम नाका की, उन्हें जो है शहर में लगे हुए CCTV कैमरा और साइबर सेल की मदद से जो है शिनाख्तगी कर कार्रवाई की गई है, पकड़ा गया है। और इस मामले में आरोपी उमाशंकर गुप्ता के विरुद्ध धारा 294, 506 और 427 भारतीय दंड संहिता और 25 आर्म्स एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उनके द्वारा रात 3-4 बजे के मध्य जो है लोहे का राड और तलवार लेकर उक्त स्कॉर्पियो वाहन में शहर के अलग अलग स्थानों में भ्रमण कर घटना को अंजाम दिया गया था। और इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी यह मामला थाना कोतवाली अंतर्गत विवेचनाधीन है। सिग्मा ब्लॉक के ग्राम रावण में किसानों की जमीन पूर्व में ग्रासिम तथा वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण कर विगत 20 वर्षों से माइनस और डंप कार्यालय बनाकर रखा है। माइनस एरिया में अधिग्रहित किसानों को अब तक 1 रुपए भी मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। साथ ही साथ प्रभावित किसानों के परिवारों के सदस्यों को रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया है, जिससे जिलाध्यक्ष असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस के नेतृत्व में असंगठित कामगार मजदूर कांग्रेस जिला बलोद बाजार भाटापारा की टीम द्वारा ग्रामवासियों से मुलाकात कर मीटिंग किए गए और सभी किसानों को आश्वासन दिया गया है कि आगामी 29 अक्टूबर को अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के विरुद्ध संयंत्र में मुख्य द्वार पर तालाबंदी के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समस्या तो बहुत बड़े है। पूरा किसान बन के लगभग माइंस एरिया में 30 किसान, प्लांट एरिया में 15 किसान और फाफर वगैरह का के 2-3 किसान, रेलवे साइड के 2-3 किसान, सब अभी तक ढंग से मुआवजा नहीं मिले हैं और जमीन कब्जा कंपनी के माध्यम से है। सब बेरोजगार है, गरीब है, मतलब रोजी रोटी के सवाल आगे कही तो कम से कम जमीन जीवन यापन करे ओकर से खेती उती करके, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। और 1993 से माइंस एरिया में कब्जा करे जबरदस्ती, और बाद 2000 में मांग करे अधिग्रहण के लिए कंपल्सेशन में 247 धारा के अंतर्गत। और बाद आज 2020 लग चुके हैं, अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुए। हमारे नाम में जमीन है, हमन गवर्नमेंट लगान भरना पड़ा था, हमन गरीबी रेखा में आते हैं, तीनों अधिकार छीन ले हैं, ज़्यादा जमीन दिखावत है ऋण पुस्तिका में, वो सब अधिकार खत्म हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन में ऋण पुस्तिका में जो दर्ज है वो कम से कम रजिस्ट्री करवा के ले लें, बाजार भाव से, वर्तमान बाजार भाव से कम एक किसान के 1 निकाला परमानेंट सर्विस। पहले ग्रासिम में सब अल्ट्राटेक हो चुके हैं। ओला हम आज आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि कल हमार निगरानी समिति, हमारे संगठन के पत्र जाही, अब आने वाला 1 हफ्ता के अंदर हमार पूरा टीम गांव वाले के जिन जमीन है, हम नहीं चाहन कि ओकर वन ऊपर कोई बत्ती परेशानी आवा है, लेकिन अगर सहयोग पर सामने आई तो ओकर सहयोग लेबो, लेकिन इकर अधिकार ले देवाए पर एक औद्योगिक प्लांट के दरवाजा में ताला लगा के हम बैठबो और जब तक के मतलब किसान यही में चेक उपलब्ध नहीं कराई तब तक के यहाँ ले हमन कोई भी संगठन के हमारे पदाधिकारी वेले उठ के नहीं जा। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ मुझे दीजिए